तो भैया देखो क्या है और क्या नहीं। टॉपिक का नाम है बंडल्ड सप्लाई, मतलब टू और मोर गुड्स और सर्विस supplied as a package and consideration is for total amount। देखिए बंडल का यहाँ पे जो मतलब है वो है बेटा टू और मोर सप्लाईज, supplied as a package, बंडल। और आदित्य आप क्या वर्ड बोल रहे थे? स्टैक। विदाउट बाइफरकेटिंग द कंसीडरेशन। सर सप्लाईज गुड्स की हो सकती है, सर्विस हो सकती है, बोथ हो सकती है। पैसे अलग अलग नहीं लिए। देखो पैसे अलग अलग ले रहे हो तो बंडल नहीं है वो। अभी आप एक स्टोर पे गए, रिटेल स्टोर, अब आप वहां पे घूम के गुड्स खरीदते रहे। आपने वहां से सपोज करो एक पैकेट शुगर उठाया, थोड़ा आगे बढ़े, फिर आपने चीनी के बाद सर बिस्किट लिए, अब चीनी पे 5-6, बिस्किट पे 12, और आगे बढ़े कोल्ड ड्रिंक उठा ली, कोल्ड ड्रिंक पे 28 है। 3 आइटम लेके बिलिंग काउंटर पे पहुंचे, चीनी, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक। चीनी में 5, बिस्किट 12, कोल्ड ड्रिंक 28 रेट्स है। अब वो क्या करेगा, तीनों की अमाउंट, बिल तो एक बनाएगा बट अलग अलग लिखेगा ना, चीनी इतने की, बिस्किट इतने का, कोल्ड ड्रिंक इतने, तो तीनों पे अलग अलग जीएसटी लगे। वो बंडल नहीं है। वो बंडल का है। बंडल तो तब होता जब बिस्किट का पैकेट खोला, उसका चूरा बनाया, उसमें कोल्ड ड्रिंक डाली, ऊपर से चीनी डाली, मिक्स कर दिया। मतलब देखो मजाक है, आप भी समझते हो, बट वो तो 3 अलग अलग पैसे चार्ज करता है ना, तो वो बंडल नहीं है भाई। वो बंडल का है। सर यहाँ पे टू और मोर गुड्स और सर्विस और बोथ इकट्ठे सप्लाई हो रहे एज ए पैकेज, एज ए बंडल। और सबसे बड़ी चीज, उसका जो पैसा है वो इकट्ठा चार्ज हो रहा है, उसमें बाइफरकेशन नहीं, उसमें बाइफरकेशन है, करा ही नहीं गया, पैसे इकट्ठे लगाने, वो बंडल है। ठीक है, कैन यू गिव अ फ्यू एग्जांपल्स? क्रिकेट बॉल्स। भाई उस पैकेट में जो बॉल्स हैं वो तो एक सी है, एक ही तो सप्लाई हुई, एक समझता हूं। आपने चीनी खरीदी 1 किलो, अब आपको उसमें इतने दाने थे, तो भैया चीनी। आपने क्रिकेट बॉल खरीदी, 1 बॉल खरीदी या 10 का पूरा पैकेट ले लिया, 5 का पैकेट ले लिया, जितने का भी आता हो, भाई एक ही सप्लाई। अब वो बॉल्स अलग अलग है, तो क्या उनका HSN कोड अलग है? सिर्फ क्रिकेट बॉल एक अलग कोड में क्लासिफाई हो रहा है, दूसरा क्रिकेट बॉल अलग कोड में हो रहा है, तो आपका एग्जांपल थोड़ा ना कंफ्यूज कर देगा। अलग अलग आइटम ले लो, बॉल के साथ में बैट लगाओ, कम से कम नेचर अलग करके चलो, ताकि वो HSN, उसका HSN पता है ना, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सर इसी से क्लासिफिकेशन होगा। अगर कोई गुड्स का HSN कोड से
तो वो तो एक ही सप्लाई है। ओके, तो ये एग्जांपल छोड़ो, कुछ और बताओ जी। मोबाइल एंड, बेटा बंडल है तो दो चीजें तो बोलोगे ना, चार्जर। गुड। तो भाई साहब मोबाइल और चार्जर, अब मोबाइल खरीदो तो चार्जर या एडाप्टर जो है उसका पैसा उसी में रहता है। आप कह सकते हो चार्जर फ्री मिलता है, ठीक है। अब ऐसे मत देखो बेटा, आईफोन नहीं खरीदा हमने, हम गरीब आदमी, किडनी चाहिए आईफोन चाहिए, आप बताओ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? दोनों। एंड व्हाट अबाउट लंग्स, दे आर रेडी टू कम आउट। ध्यान रखो बेटा, इतना ठंडा पानी मत पियो। सर चार्जर फ्री है नहीं, लेकिन उसका पैसा उसी में इंक्लूड है। तो देखो, 2 और मोर सप्लाई हो गई, एक मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, पैकेज है और पैसा इकट्ठा जाता है। तो दिस इज ए बंडल्ड सप्लाई, ये बंडल है। वेरी गुड। और बताइए सर, कुछ एग्जांपल दो ना। गिफ्ट हैम्पर्स, उसमें क्या क्या है भाई? सर एक गिफ्ट हैम्पर खरीदा इन्होंने, अब उसके आइटम तो बता दो। चॉकलेट्स और टॉयज, वेरी गुड। और कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं इसमें, और 2-4 चीजें हो गई गिफ्ट हैम्पर, और पैसा उसका इकट्ठा चार्ज होगा। मैं बाइफरकेट नहीं करूंगा, इतना चॉकलेट का, उतना इसका, उतना उसका। ये तो करते ही फिर तो अलग अलग, फिर तो बात ही खत्म हो गई, टॉपिक ही गया। डन। और बताओ कुछ भी एग्जांपल। नहीं, चलो एसी खरीदा हमने भाई, आप कह रही हो ना, मैं यही बोलने वाली थी। एसी और कंप्यूटर, बेटा ये कौन से पैकेज में मिलता है? एसी के साथ कंप्यूटर फ्री कि कंप्यूटर के साथ एसी फ्री? आपका जो बंडल है वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। बस करो बेटा, बस करो, कोई बात नहीं। एसी के साथ में क्या मिलेगा? रिमोट, वो एसी का ही पार्ट है। स्टेबलाइजर एसी के साथ में मिलता है, अलग से देना पड़ता है। इंस्टॉलेशन, ये किसने बोला? वेरी गुड। दांत नहीं है लेकिन दिमाग सही है। एसी, अरे यार, एंड इंस्टॉलेशन नाम नहीं लिया हमने तो वीडियो में ही समझ में नहीं आएगा किस बच्चे को होता है। नहीं, अपनी लोग हमें, अरे ऐसे मत उकसाओ। एसी खरीदा, बाद में बताओ। तो हमने एसी खरीद लिया, और अब वो क्या है कि हमने उससे कहा बार्गेन, भैया कम कर लो, जे है वो है। वो कह रहा अरे खैर आखिर में ये तय हुआ कि इंस्टॉलेशन वो करा के देगा और मैं पैसे नहीं दूंगा। अब एसी देखो 28% का मामला है, और इंस्टॉलेशन इज ए सर्विस, और सर्विस पे नॉर्मली 18 है। अब पैसे तो इकट्ठे देने हैं मैंने, से 40,000 में मेरी बात तो रखी है। सिर्फ बड़ा एसी है, बढ़िया कंपनी का है। अब तो मतलब ये नहीं बेटा, वो वाला देखो, वो जनरल है, ठीक है, वो सबसे महंगा वाला है। ये तो लोकल रूप से सस्ता है, जितने का ये एक है उतने मतलब 2 आएंगे, उतने में वो एक आएगा। एनीवे, आप टेंशन मत लो, आप एसी और इंस्टॉलेशन समझो। तो आप देखो क्या है और क्या नहीं है। मैंने 2 कैटेगरी बताई,
बेटा ये है नेचुरल बंडलिंग। मतलब भाई मोबाइल खरीदोगे तो चार्जर मिलेगा ही, नेचुरली ये आइटम्स बंडल्ड होते हैं। एसी खरीदोगे, टीवी खरीदोगे तो इंस्टॉलेशन करके वो सर कराना ही पड़ेगा। ये बंडलिंग कैसी है? नेचुरल है, मतलब इट इज देयर इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन आप बताओ बेटा, चॉकलेट के साथ में टॉयज कौन खरीदता है? ये बंडलिंग नेचुरल नहीं, ठीक है सर, ये नॉट नेचुरल बंडलिंग। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? नेचुरल बंडलिंग को, जहां पर दो आइटम नेचुरली एक साथ चलते हैं, नॉर्मली वो उसका सिस्टम यही रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पहले वाला कंपोजिट सप्लाई। क्या कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई। और बच्चों, फुल कंसिडरेशन will attract GST rate। मैं आगे लिखूंगा इसमें। सर ये नेचुरल बंडलिंग, देखो जहां पे बंडल्ड सप्लाई है, बंडल इज लाइक योर कॉन्सेप्ट, 2 or more different goods, different HSN, कंसिडरेशन बाइफरकेट नहीं हुआ, वो बंडल है। पूरे कंसिडरेशन पे सिंगल रेट लगेगा, ये तो पक्का है। जब बाइफरकेशन है ही नहीं, 40,000 का एसी है, इंस्टॉलेशन उसी में इंक्लूड है। सर 50,000 का मोबाइल है, चार्जर उसी में इंक्लूड है। तो जो रेट लगेगा वो तो भाई टोटल अमाउंट पे लगेगा। कौन सा? सर जहां नेचुरल बंडलिंग है, मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, एक नेचुरल है, मतलब ये चीज संग में बिकती है, नेचुरल बंडलिंग, ठीक है। एक बहुत ही अननेचुरल एग्जांपल आया था, एसी और कंप्यूटर। अब एसी खरीदोगे, कंप्यूटर खरीदोगे तो रेट भी एक पैकेज में मिलेगा। किसने बोला? आपने कंप्यूटर नहीं बोला था, मैंने सुन लिया। ओके, तो आपने क्या बोला था? रिमोट। रिमोट तो बेटा एसी का ही पार्ट है। आप तो फिर ऐसे करो, एसी में उसका अलग अलग कंपोनेंट्स की, सर मोटर का इतना है, इसका आउटर का इतना है, इनर वाले का इतना, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। एनीवे, कोई नहीं सर। कहां पे? फुल कंसिडरेशन विल अट्रैक्ट जीएसटी रेट applicable to main oblique principal supply। बच्चों इस वाले केस में मान लो 50,000 है, तो जो मोबाइल का रेट होगा, प्रिंसिपल सप्लाई मोबाइल है कि चार्जर है? क्या खरीदा था? मोबाइल खरीदा, चार्जर तो सब में मिला, तो प्रिंसिपल सप्लाई इज मोबाइल, तो इनटू जीएसटी रेट ऑफ मोबाइल, ठीक है, 18% है। चार्जर में मुझे नहीं पता कितना है, मे बी 12 हो, मे बी 18 हो, बट पूरे पे 18 लगेगा जो मोबाइल का रेट है। एसी वाले केस में से 40,000 है कंसिडरेशन, पूरे पे एसी का रेट लगेगा। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? एसी। इंस्टॉलेशन एडिशनल है, तो जो रेट लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा, ठीक है। कौन सा लगेगा बेटा? प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, चाहे वो कम हो या, सर हिंदी लिखना इतना मुश्किल क्यों होता है, या ज्यादा हो। सिंपल है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो रेट पूरे पर लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। लेकिन अगर नेचुरल बंडलिंग नहीं है, सर नेचुरल नहीं है, वो आपने मतलब आपने स्वीट्स खरीदी,
स्वीट्स के साथ में समोसे खरीदे और पैकेज है। अब बताओ समोसे के साथ मिठाई कौन खाता है? इट इज नॉट नेचुरल बंडलिंग, ये नेचुरल थोड़ी है। रसगुल्ले समोसे, इज इट नेचुरल? नो। मेरी तरफ मत देखो। हाँ, समोसा, समोसे के अंदर आलू, भाई वो एक ही आइटम है, वो दो सप्लाई है ही नहीं। अब आपने समोसे का सामान खरीदा, मैदा अलग खरीदी, आलू अलग खरीदा, मसाले अलग खरीदे और उसको तलने के लिए तेल अलग लिया। अरे तो यार ये अलग अलग हो गया, क्या टेंशन दे रहे हो मेरे को? भाई ये सब नॉट नेचुरल है। इसका नाम कंपोजिट नहीं है, इसका क्या नाम है? मिक्स्ड सप्लाई। सर आई विल कॉल इट मिक्स्ड सप्लाई। और बच्चों फुल कंसिडरेशन होगा और जीएसटी रेट काय का लगेगा, क्योंकि यहां तो प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। देखो यहां तो आप बोलोगे ये प्रिंसिपल है सर एसी, या मोबाइल प्रिंसिपल है, या बताओ कौन प्रिंसिपल है? मतलब मेन सप्लाई क्या है, बाकी एडिशनल क्या है? सर सभी बराबर है, किसी को आप प्रिंसिपल नहीं कह सकते हो। ऐसे केस में हाईएस्ट जो रेट होगा ऑन एनी ऑफ दीज आइटम्स वो लगेगा। सर हाईएस्ट ऑन एनी आइटम, तो बेटा जी अभी चॉकलेट पे लेट अस अस्यूम 18 है, मुझे नहीं पता कितना है, सारे रेट में रट के नहीं बैठा हूं और कोर्स में भी नहीं। ट्वाइस पे लेट अस अस्यूम 12 है, कोल्ड ड्रिंक में मुझे पक्का पता है 28 है, क्योंकि सेम गुड्स में डाला हुआ है। सर अस्यूम क्या है, ये दो रेट अस्यूम कर लिए, उस पर 28 है, ये तो पक्का है ना। इसके संग में एक आध एग्जाम्प्ट आइटम भी डाल दो। एग्जाम्प्ट आइटम जैसे जो जानवरों के खाने का है, कुत्तों के बिस्किट एग्जाम्प्टेड है, भले इंसान का है। छोड़ो ना यार बच्चों, टोटल अमाउंट पर 28% लगेगी। या प्रिंसिपल सप्लाई का अभाव है, आप किसी को प्रिंसिपल नहीं कह सकते, वहां पे एक है, वो आपका कंपोजिट कहलाएगा, ये आपका मिक्स्ड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट एंड जो प्रोविजंस थे। अब एक्ट की बात करूं तो दिस होल स्टोरी इज गिवन इन सेक्शन 8। ये जो बंडल्ड सप्लाई है ये मेरा सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 में ये जो है ये 8A है और ये जो है बच्चों ये कहाँ गया है, मिक्स 8B, छोटा सा सेक्शन। सर मैं पढ़ता हूं द टैक्स लाइबिलिटी, on a composite or mixed supply shall be determined as follows। सेक्शन 8 में लिखा है, कोई खास बात नहीं, इट्स ओके। द टैक्स लाइबिलिटी वही तो बता रहे थे, प्रोविजन पे ध्यान दो। पॉइंट ए, कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट, ठीक है, कंप्राइजिंग 2 or more, one of which is principal shall be treated as supply of such principal supply। तो बच्चों कंपोजिट सप्लाई ऐसा सप्लाई है जहां पे एक आइटम प्रिंसिपल है और उसको प्रिंसिपल का ही सप्लाई मानेंगे, यानी जो रेट लगेगा वो प्रिंसिपल वाला रेट लगेगा। तो मोबाइल पे रेट जो होगा वो पूरे अमाउंट पे लगेगा, फिर चार्जर वाला रेट भूल जाओ, मे बी लेस, मे बी मोर, मे बी इक्वल। एसी और इंस्टॉलेशन में जो रेट लगेगा वो एसी वाला रेट लगेगा, इंस्टॉलेशन में कम है ज़्यादा है हमें नहीं पता। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग। ओके डन सर, इट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई।
composite supply is one where one of the supply is principal supply. B point is mixed. Two or more supply shall be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate. तो mixed जो है वो naturally bundled नहीं है. That is यहाँ पर you cannot say कि सर ये principal है और ये ऐसा ही है, साथ में है. आप बताओ ना, नहीं लग रहा ना इसमें. तो इन दैट केस कौन सा रेट लगेगा? जो हाईएस्ट वाला होगा वो रेट लगेगा पूरे पे. सो दिस इज ओवर. इतना ही है भाई. और अब आप बुक में देखोगे तो सिर्फ एग्जांपल्स गिवन है. चलिए, तो पहले कंपोजिट सप्लाई पर रीडिंग करते हैं. मिला? एग्जांपल ऊपर दिख रहा है, मोबाइल, और उसके साथ में ये बेटा एडाप्टर ही मान लो. इससे दिख तो नहीं पा रहा है कि इससे काला ज्यादा हो गया है, लेकिन पावर बैंक नहीं दिख रहा है मुझे, एडाप्टर ही दिख रहा है. सो खाली पीली पंगा मत करो बेटा, नीचे पढ़ो, रूल्स पढ़ो. कंपोजिट, कंपोजिट माने प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट. ठीक है. टू और मोर है, यस. नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरल वाले कोई कंपोजिट कह रहे ना, इन कंजंक्शन विद ईच अदर, दोनों साथ में बिकते हैं. वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल. एक आइटम प्रिंसिपल दिखेगा, अंधे आदमी को भी दिखे, मतलब दिखेगा. ये टैक्स लाइबिलिटी प्रिंसिपल वाला लगेगा. एग्जांपल है चार्जर विद मोबाइल फोन, सेम टू सेम है. पड़ोस में आओ, मिक्स. टू और मोर, नॉट नेचुरली बंडल्ड. सर कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली. अलग अलग भी बिकता है. अभी चॉकलेट अलग बिकती है, टॉयज अलग बिकते हैं. और बताओ सर, एप्लीकेबल रेट कौन सी होगी? हाईएस्ट रेट जो लग रही होगी उसमें. एग्जांपल है, अरे चॉकलेट, चॉकलेट के साथ कैंडल, कैंडल के साथ स्वीट्स, स्वीट्स के साथ बलून. ठीक है भाई, कोल्ड ड्रिंक और डाल दो इसमें, 28% पूरे पे लग जाएगा. एग्जाम्पल देखिए, मोबाइल इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी. सर ये एग्जाम्पल ज्यादा हो गया. बैटरी इज नॉट ए सेपरेट कंपोनेंट. लेकिन ठीक है, चलो फिर भी आप कहोगे तो कंपोजिट में डालूंगा. नेचुरली मोबाइल के साथ बैटरी बिकती है ना. नेक्स्ट सर, बंडल ऑफ सर्विस ऑफ कैटरिंग ऑन बोर्ड एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर. सर आपने एक एयर टिकट खरीदा और एयर टिकट में उसने आपको टिकट बेचा, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, और साथ में कुछ फूडिंग फ्री है. वो स्पेसिफाइड है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नहीं तो आदमी ढेर कर देगा खा खा के. खैर वो छोड़ो. तो बेटा एयर टिकट प्लस फूडिंग, वो स्पेसिफाइड है क्या मिलेगा, उसका अलग से आपको पैसा नहीं देना है. बोलो किधर डालोगे? कंपोजिट. सर नेचुरली ये नहीं है. एयर टिकट प्लस फूडिंग. ठीक है, इससे 5,000 की टिकट है और उसमें वन टाइम मील उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई इतना मिल सकता है आपको. तो वो क्या है कि आपने मेन सप्लाई क्या है? टिकट. मेन तो आना जाना है, खाना तो एडिशनल डाल दिया उसने, है ना. तो टिकट वाला रेट पूरे पे लगेगा. बहुत बढ़िया. अगला देखो बेटा, ऐसे स्टे इन होटल. बेटा होटल में रुके हो कभी? कैसी बातें करते हो सर आप? सॉरी बेटा. तो होटल में आप रुके बेटा? हाँ रुके सर. साथ में कुछ वो ब्रेकफास्ट वगैरह देते हैं फ्री. तो सर स्टे इन होटल प्लस ब्रेकफास्ट. नॉर्मली
इसके के साथ ब्रेकफास्ट ही मिलता है, लंच और डिनर नॉर्मली इंक्लूड नहीं होता है, हालांकि होता भी है बट महंगा पड़ता है। ब्रेकफास्ट में तो ये ना सुबह सुबह लगा दिया उन्होंने, तो क्या करते हैं, कौन सा सिस्टम होता है, बफे। हाँ, सब लोग आए, अपने रात में पड़े हुए सो रहे थे, सुबह उठे, मुंह धोया, चले आए, वहां के खाना शुरू कर दिया। फिर दिन में कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं, तो लंच डिनर नहीं होता। एनीवे छोड़ो इन सब बातों को बेटा, अब उसका पूरा पैकेज है, इधर ही रखेंगे। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, स्टे, खाना कॉम्प्लीमेंट्री है, तो स्टे का रेट लगेगा। वेरी गुड। चल बेटा अगले पेज पे आओ, एग्जाम्पल देखो। पोशाक मैन्युफैक्चरर्स कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू, सप्लाई ऑफ, बेटा लिखा हुआ, मैं क्या करूं, रेडीमेड शर्ट्स पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्स एट चीकूज आउटलेट, would also get them insured during transit। तो बेटा क्या है क्या नहीं है, उसने ड्रेस सप्लाई किया है, उसको फैंसी पैकेजिंग करके भी दिया है और इंश्योरेंस भी दिया है, पैसे कटते लिए, सब ऑल इंक्लूसिव है। तो देखो मेन चीज क्या है, ड्रेस बेची, बाकी तो पैकिंग है, इंश्योरेंस है, वो एडिशनल है, करेक्ट। तो ड्रेस का रेट पूरे पे लगेगा, एंड इट्स केस ऑफ कंपोजिट। सेकेंड पढ़ो, कंज्यूमर बाइस है टीवी, टीवी के साथ वारंटी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है, एएमसी भी है, तो ये भी कंपोजिट है। टीवी प्रिंसिपल है, वारंटी एडिशनल है, पूरे के ऊपर टीवी का रेट। ट्रैवल टिकट, इसके साथ में फूड है, तो ट्रैवल वाला रेट लगेगा। आई होप एग्जांपल्स आर वेरी वेरी क्लियर। फटाफट आओ, मिक्स सप्लाई। पहला सर पैकेज में देखो कैंड फूड्स है, स्वीट्स है, चॉकलेट है, वही वाला एग्जांपल घूम रहा है ये। इसमें आइटम घटा बढ़ा देते हैं, कभी चिप्स निकाल लिए, कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक निकाल के चॉकलेट पर, ठीक है यार। सर ये आपका मिक्सड है, नेचुरल नहीं है, ये सब अलग अलग आइटम्स हैं, you cannot call any of them as principal, so the whole package will charge highest rate। अगला एग्जांपल, स्टोरेज वाटर बॉटल्स along with फ्रिज। ओहो, फ्रिज के साथ बॉटल्स बेचिए, बताओ। अब देखो फ्रिज अलग बिकता है, बॉटल अलग बिकती है, फ्रिज के संग बॉटल बिकती है, अलग ही बिकती है यार, फ्रिज के संग बॉटल कौन बेचता है? तो इट इज अननेचुरल बंडलिंग। एक यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई कोई नहीं। सो व्हाट विल वी डू सर, यहाँ पर हम पूरे के ऊपर जो हाईएस्ट रेट होगा दैट विल अप्लाई, फ्रिज वाला लग जाएगा। हाउस इज गिवन ऑन रेंट, ठीक है, बढ़िया सर। एक तो फ्लोर दिया फॉर रेसिडेंस, दूसरा दिया फॉर प्रिंटिंग प्रेस, अरे और लमसम रेंट हो गया। मेरी दो बातें सुन। पहली बात ये, कल मैंने आपको पढ़ाया था रेसिडेंशियल यूनिट रेसिडेंशियल पर्पस से देना है, ठीक है, तो वो पूरा माफ होगा, नो जीएसटी। लेकिन 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 अगर उसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो गया इतना सा भी, फुल अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्स। या तो दो एग्रीमेंट बनाओ, रेसिडेंस का अलग करो, वो अलग करो, तो दो लेटिंग आउट हो जाएंगी। एग्रीमेंट एक इसका, तो ये पूरी अमाउंट पे टैक्स देगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक एग्जाम्प्ट है पार्ट रेसिडेंस, एक टैक्सेबल है बिजनेस पर्पज। लेकिन क्या है, क्योंकि कंपोजिट हो गया, सॉरी मिक्स्ड हो गया भाई, मिक्स्ड है ये, इसमें कब किसको बोलोगे प्रिंसिपल, ये कौन सी नेचुरल बंडलिंग है? तो ऐसे केस में पूरे पे हाईएस्ट रेट लग जाएगा, ये गलत हो, बट रूल्स आर रूल्स। आगे बढ़े बेटा, श्रीनगर सॉरी श्रृंगार लिखा है, दूर से पढ़ रहा था, और सप्लाईज 10,000 किट्स, अभी सही पढ़ा, दूर से किट्स दिख रहे थे। तो अरे भैया किट्स हैं, 50 रुपए का एक, राघव को बेचे। अब किट में देखो क्या क्या है, एक फेस क्रीम है, और बेटा
एक टिश्यू पैकेट है, एक नेल पेंट है। बड़ा अजीब सा आइटम है। तो ये इधर वाले बच्चे शायद मुझे बता पाए नेचुरल बंडलिंग है या नहीं है। सब मिल के मना कर रहे हैं कि सर कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल नहीं है ये, बहुत कॉन्फिडेंस से मना कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं हम भी कि ये नेचुरल नहीं है, देखो अलग अलग ही बिकेगा ना यार। अब क्या करोगे, तो मिक्स सप्लाई हो गया नंबर 1। नंबर 2, पूरे पे एक रेट लगेगा क्योंकि अलग अलग स्पेसिफाइड नहीं है। और कौन सा लगाओगे, तो इन्होंने आगे दिया है कि इस पे 18 है, इस पे 28 है, इस पे 12 है। क्या करेंगे, पूरे पे 28 मार देंगे। आ जाओ बेटा, अब देखो क्वेश्चन एंड आंसर है, क्या करोगे, करके लाओगे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, होमवर्क रहेगा, कल तक निपटा लोगे। वेरी गुड, चलो बंद करें रिकॉर्डिंग। पहले सबसे पहले ये बंद